नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अंग्रेजी आदित्य पर। आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान की। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आ जाते हैं वे सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो जो भी सेंटेंसेस हैं अगर उनके एंड में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए की मात्रा आ रही है तो आप ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहेंगे। नाउ एग्जांपल के लिए जैसे है यहाँ पर बच्चे ग्रामर पढ़ते थे, एंड में ते थे आया है। नाउ बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूला की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नाउ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये चीज़ हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो तुमने खाना खाया, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तुमने। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सो सब्जेक्ट तुमने है यू, फिर यू सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है इधर? खाना, खाने का। सो खाने के लिए ईट होता है और ईट का हमको चाहिए सेकेंड फॉर्म। सो ईट एट हो जाता है सेकेंड फॉर्म। यू एट। नाउ क्या खाया? खाना, डेट इज फूड। यू एट फूड। अगला सेंटेंस है पेड़ पर प्रतिदिन पक्षियां बैठती थीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? पक्षियां। कौन बैठ रहा है? पक्षियां। सो द बर्ड्स। फिर काम क्या कर रही हैं? बैठने का, सिट, और सिट का सेकेंड फॉर्म सैट। द बर्ड्स सैट। फिर कहाँ पर बैठती थी? पेड़ पर, डेट इज ऑन द ट्री। सो द बर्ड्स सैट ऑन द ट्री। और कब बैठ रही है? प्रतिदिन, डेट इज एवरी डे। सो द बर्ड्स सैट ऑन द ट्री एवरी डे। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये रहा आपका सब्जेक्ट द बर्ड्स, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिट है। अब सिट का जो भी है सेकेंड फॉर्म सैट हो गया। सो द बर्ड्स सैट, फिर कहाँ पर बैठी? पेड़ पर, ऑन द ट्री। और कब? प्रतिदिन, एवरीडे। नाउ मैं अपनी किताब घर पर भूल गया। सो सब्जेक्ट कौन है? आई। सब्जेक्ट आई हो गया। काम क्या है? भूलना। भूलने के लिए फॉरगेट होता है और फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट। सो आई फॉरगॉट। फिर क्या भूल गया? अपनी किताब, माई बुक। और कहाँ पर भूल गया? घर पर। आई फॉरगॉट माई बुक एट होम। अगला सेंटेंस है उसने बगीचे में फूल तोड़े। सब्जेक्ट कौन है? उसने, डेट इज ही। सो ही काम क्या कर रहा है? फूल तोड़ने का। प्लक होता है फूल तोड़ने के लिए, प्लक का सेकेंड फॉर्म प्लग्ड। ही प्लग्ड। फिर क्या तोड़ा? फूल, डेट इज फ्लावर। और फिर कहाँ से? सो फ्लावर्स कहाँ से तोड़े? बगीचे से, फ्रॉम, सॉरी बगीचे में। सो इन द गार्डन। सो ही प्लग्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। फिर अगला सेंटेंस है राम रोजाना सुबह में दौड़ता था। सब्जेक्ट कौन है? राम। फिर काम क्या कर रहे हैं? दौड़ने का, डेट इज रन का सेकेंड फॉर्म रैन हो जाएगा। राम रैन। कब दौड़ता था? प्रतिदिन, एवरी डे। राम रैन एवरी डे। फिर कौन से समय में? सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है पिताजी ने मुझे 10 रुपये दिए। नो सब्जेक्ट कौन है? पिताजी, डेट इज द फादर, द फादर। देन काम क्या है? देने का, डेट इज गिव का सेकेंड फॉर्म गिव हो जाएगा। फादर, द फादर गिव। फिर किसे? मुझे, गिव मी। फिर कितने? 10 रुपये, 10 रुपीज। फिर अगला सेंटेंस है मैंने कल उसे बाजार में देखा। सब्जेक्ट कौन है? मैंने, डेट इज आई। फिर काम क्या है? देखने का, सी, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। आई सॉ। फिर किसे? उसे, डेट इज हिम। आई सॉ हिम। फिर कहाँ पर? इन द मार्केट, इन द मार्केट, बाजार में, इन द मार्केट। और कब देखा? यस्टरडे, कल, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे हो जाएगा, यस्टरडे। सो आई सॉ हिम इन द मार्केट यस्टरडे। फिर अगला सेंटेंस है बच्चे कक्षा में शोर मचाते थे। सो सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, डेट इज द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज होता है। अब यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए तो मेड अ नॉइज। द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। कहाँ पर? कक्षा में, डेट इज इन द क्लास। फिर अगला सेंटेंस है सीमा ने स्टेज पर गाना गाया। सब्जेक्ट कौन है? सीमा। काम क्या कर रही है? गाना गाने का, सिंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग। सो सीमा सैंग। फिर क्या गए? सीमा सैंग, क्या गाया? अ सॉन्ग। सीमा सैंग अ सॉन्ग। और कहाँ पर? स्टेज पर, डेट इज ऑन द स्टेज।
फिर अगला सेंटेंस है मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कौन है, मैंने, डेट इज आई। फिर काम क्या है, टीच, टीच करने का काम है। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, आई टॉट, TAUGHT। फिर किसे, तुम्हें, डेट इज आपको, आई टॉट यू। फिर क्या पढ़ाया, ग्रामर, आई टॉट यू ग्रामर। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या रहेगा। और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, निगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। नाउ बच्चों ने मैदान में क्रिकेट नहीं खेला। सो सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रेन। फिर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगेगा, द चिल्ड्रन, नहीं के लिए डिड नॉट हो गया, डिड नॉट। फिर क्या नहीं किया, खेलने का, डेट इज प्ले, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले। फिर क्या नहीं खेला, क्रिकेट। फिर कहाँ पर, फील्ड में, इन द फील्ड। सो अगला है राम ने उसे नहीं मारा। सब्जेक्ट कौन है, राम। अब नहीं के लिए डिड नॉट लगा देंगे, राम डिड नॉट। फिर क्या काम नहीं किया, मारने का, डेट इज बीट। और फिर किसे, उसे, हिम, राम डिड नॉट बीट हिम। वह रोज़ाना नहीं दौड़ता था। सो सब्जेक्ट है ही, फिर ही के साथ डिड नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, ही डिड नॉट। फिर काम क्या है, दौड़ने का, रन, ही डिड नॉट रन। फिर कब, रोज़ाना, डेट इज एवरी डे, ही डिड नॉट रन एवरी डे। फिर नेहा को यह किताब पसंद नहीं आया, या फिर नहीं आई, जैसा भी आप लिखना चाहें। नेहा को यह किताब पसंद नहीं आई। सो सब्जेक्ट कौन है, नेहा। देन नेहा, फिर नहीं के लिए क्या हो जाएगा, डिड नॉट, नेहा डिड नॉट। फिर काम क्या है, पसंद करने का, डेट इज लाइक, नेहा डिड नॉट लाइक। फिर क्या नहीं पसंद आया, यह किताब। सो नेहा डिड नॉट लाइक। फिर क्या नहीं पसंद है, दिस बुक। सो यह किताब के लिए दिस बुक हो गया, नेहा डिड नॉट लाइक दिस बुक। फिर अगला है, अच्छा दिख नहीं रहा था, ओके। सो अगला सेंटेंस है राम ने मुझे अपनी किताब नहीं दी। सब्जेक्ट कौन है, राम। फिर डिड नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, राम डिड नॉट। फिर क्या काम नहीं किया, देने का, डेट इज गिव, राम डिड नॉट गिव, किसे नहीं दिया, मुझे, राम डिड नॉट गिव मी। क्या नहीं दिया, अपनी किताब, डेट इज हीज बुक। ऐसे ही करके यहाँ पर जो है और भी कई सारे निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप इनको खुद से एक बार ट्राई करिएगा और देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं, और कमेंट करके इनके आंसर्स ज़रूर बताइएगा। नो, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के बाद तो निगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एक जिनमें क्या जो है सबसे पहले आता है, क्या सेंटेंस में पहले जब आ जाता है सबसे पहले, तो उसके लिए कैसे ट्रांसलेशन होगा। फिर उसके बाद में जब क्वेश्चनिंग वर्ड्स आते हैं, जब क्वेश्चनिंग वर्ड्स सेंटेंस के कहीं बीच में आएंगे तब उनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या सेंटेंस में क्या सबसे पहले आता है। जैसे कि क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिड आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो के लिए क्या हो गया, डिड यू गो टू स्कूल एवरी डे। देन जाते थे है, सॉरी। फिर क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सेंटेंस के बीच में आता है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तब फिर कैसे हो जाएगा। वह स्कूल कब गया, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो कब है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है या फिर क्वेश्चनिंग वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो देख सकते हैं क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जा रहा है, क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, कब। कब के लिए सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आया तो व्हेन, फिर डिड, सब्जेक्ट कौन है, तुम या फिर वह, व्हेन डिड वह स्कूल। सो व्हेन डिड ही हो जाएगा, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब गया, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या प्रिया गाना गाती थी, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया है, तो इसके लिए सबसे पहले आप डिड लगा देंगे, डिड प्रिया। फिर काम क्या है, गाना गाने का, डेट इज सिंग। फिर क्या गाती थी, सॉन्ग, डिड प्रिया सिंग अ सॉन्ग। नो, क्या राम ने शाम को मारा, फिर क्या सबसे पहले आया तो डिड लगा देंगे, डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है, राम, डिड राम।
काम क्या है, मारने का, बीट, डिड राम बीट, फिर किसे, शाम को, दैट इज डिड राम बीट शाम। फिर अगला है क्या, पिताजी ने तुम्हें रुपए दिए। सो सब्जेक्ट कौन है, पिताजी। चलिए यहाँ पर तो क्या सबसे पहले आया है, तो डिड लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट कौन है, पिताजी, डिड द फादर, डिड द फादर। काम क्या है, देने का, डेट इज गिव। फिर किसे, तुम्हें, यू, डिड द फादर गिव यू। फिर क्या, पैसे, रुपए, इसके लिए आप मनी लिख सकते हैं। सो डिड द फादर गिव यू मनी। फिर क्या तुमने मेरा फोन पेन अंकिता को दिया। सो क्या सबसे पहले आया, तो डिड लगा देंगे, डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है, तुमने, यू, डिड गिव, डिड यू। फिर काम क्या है, देने का, डिड यू गिव। फिर किसे दिया, अंकिता को, डिड यू गिव अंकिता। फिर क्या दिया, मेरा पेन, माय पेन, डिड यू गिव अंकिता माय पेन। फिर यहाँ पर क्या है, क्या तुमने कल अपने कपड़े धोए। सो सब्जेक्ट कौन है यहाँ। फिर अगला है, क्या तुमने कल अपने कपड़े धोए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डिड लगा देंगे, डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है, तुमने, यू, डिड यू। फिर काम क्या है, वॉश करने का, धुलने का। सो डिड यू वॉश। फिर क्या धोए, अपने कपड़े, योर क्लॉथ्स। फिर कब, कल, यस्टरडे। सो बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। फिर अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है, क्या सबसे पहले नहीं आ रहा है, बल्कि सेंटेंसेस के बीच में क्या आ जा रहा है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स जब सेंटेंसेस के बीच में आएंगे तब कैसे ट्रांसलेशन होगा, वो तो आपको पता ही है कि क्या हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, फिर बाद में डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आप आगरा से वापस कब आए। यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, कब। सो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, तो व्हेन हो गया। फिर क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद डिड, व्हेन डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है, आप, यू, व्हेन डिड यू। काम क्या है, रिटर्न होना, वापस आना, व्हेन डिड यू रिटर्न। फिर कहाँ से, आगरा से, फ्रॉम आगरा। देन उसने बाजार से क्या खरीदा। सो यहाँ पर देखिए क्या जो है सबसे पहले नहीं आया है, बल्कि सेंटेंस के बीच में है। तो जब क्या सेंटेंस के बीच में रहेगा तब इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि क्या के लिए, वॉट हो जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड वॉट हो गया। फिर डिड लग जाएगा, वॉट डिड। फिर उसने, उसने के लिए ही, वॉट डिड ही। काम क्या है, खरीदना, डेट इज बाई, वॉट डिड ही बाई। फिर कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। What did he buy from the market। फिर अगला सेंटेंस है, पिताजी ने तुम्हें क्यों बुलाया। क्यों सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड वाई आ जाएगा, क्यों के लिए, वाई। फिर डिड, सब्जेक्ट कौन है, पिताजी, फादर, व्हाई डिड द फादर। काम क्या है, बुलाना, कॉल। सो व्हाई डिड द फादर कॉल। फिर किसे, यू। फिर अगला सेंटेंस है, उसने तुम्हारी मदद कैसे की। कैसे के लिए हाउ हो जाएगा क्वेश्चनिंग वर्ड। फिर डिड, हाउ डिड, सब्जेक्ट कौन है, ही। काम क्या है, मदद करना, हेल्प, हाउ डिड ही हेल्प। फिर किसकी, तुम्हारी, डेट इज यू। फिर वह कहाँ गया, कहाँ के लिए, वेयर हो जाएगा, वेयर। फिर डिड लगा देंगे, वेयर डिड, सब्जेक्ट कौन है, वह, ही, वेयर डिड ही। काम क्या है, जाने का, गो। सो वेयर डिड ही गो। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप इन सेंटेंसेस को फिर से एक बार देख सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हैं, तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।